अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जी रिपीटेड मेजर अनोवा की। हम डिस्कस करेंगे कि रिपीटेड मेजर अनोवा जो है इसमें कितने आईवी होते हैं, कितने टीवी होते हैं और इसको क्या मतलब इसको आप इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम एक डिटेल्ड न्यूमेरिकल एग्जांपल से फुल इसको सॉल्व करेंगे और इसमें अगर हमने पोस्ट सॉल्व करना हो तो फिर वो कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो रिपीटेड मेजर अनोवा होता है इसमें होता क्या है कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, एक ही दफ़ा जो आपने पार्टिसिपेंट्स ले लिए फिर आप अपने आईवी के सब लेवल्स उन्हीं पर अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, सपोज आपने पार्टिसिपेंट्स 5 लिए हैं, ABCDE, ये उनके नेम्स आपने उनको दे दिए और आपने जो थेरेपी आपका आईवी है वो आप जितनी दफ़ा भी अप्लाई कर रहे हैं, आप बिफोर ट्रीटमेंट उनकी जो है डिप्रेशन का स्कोर देख रहे हैं, आफ्टर थेरेपी आप उनका डिप्रेशन का स्कोर देख रहे हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों में आपने सिर्फ वही पार्टिसिपेंट्स को डील करना है। तो वो हमारे पास क्या होता है, रिपीटेड मेजर अनोवा के पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो हर कंडीशन में रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वो रिपीटेड मेजर डिज़ाइन होता है हमारे पास। और यहाँ पर हम क्या करें, हमारे पास एक आईवी होगा और एक जीवी होगा। ठीक है, जो आईवी होगा, जो डीवी होगा वो कॉन्टीन्यूस होगा। कॉन्टीन्यूस का मतलब है कि हमारा जो उसका मतलब जो नंबर होता है वो कॉन्टीन्यूस होता है। वो पॉइंट्स की फॉर्म में भी आपके पास आंसर आ सकता है। जिस तरह के डिप्रेशन का जो स्कोर होता है वो क्या होता है कि मतलब वो 10, 20, 30, 30.5 समथिंग, वो इस तरह भी आंसर आ सकता है। तो हमारे पास कॉन्टीन्यूस होता है। लेकिन जब आपकी चीज़ के जो हो उसकी कैटेगरीज हों, ठीक है, फॉर एग्जांपल कैटेगरी है 1, 2, 3, इस तरह जब कैटेगरीज की फॉर्म में आपका आंसर हो तो वो हमारे पास होता है कि ये कैटेगोरिकल है। ठीक है, और अगर वो कैटेगरीज जो है वो 2 से ज़्यादा हो तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, पोलीकॉटोमस है। ठीक है, कैटेगरीज 3 या 3 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा है तो मतलब 3 या 3 से ज़्यादा हो गई ना, तो 3 या 3 से ज़्यादा हो तो वो पोलीकॉटोमस कैटेगरीज होती हैं। ठीक हो गया। अब बात इतनी सी है कि हमारा एक आईवी है जो कि कॉन्टीन्यूस है और एक आईवी है जो कि कैटेगोरिकल है और उसकी कैटेगरीज जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा है और एक टीवी है जो कि क्या है, कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, रिपीटेड मेजर अनोवा करना है। उसके बाद हमारे पास आप देखें तो ये एग्जांपल है, इसमें आपने क्या किया, थेरेपी है। ठीक है, उस पर आपने जो है वो 3 उसके लेवल्स, हमने क्या कहा था कि उसके जो लेवल्स हों आईवी के वो 3 या 3 से ज़्यादा हों। तो हमने जो एग्जांपल ली उसमें हमारे पास क्या है, आईवी उसके 3 लेवल्स हैं। ठीक है, आपने क्या किया, पार्टिसिपेंट्स हैं उन पर थेरेपी अप्लाई कर रहे हैं डिप्रेशन के स्कोर की। तो सब डीवी हमारा क्या है, डिप्रेशन। तो आपने पहले बिफोर ट्रीटमेंट, बिफोर थेरेपी आपने उनका डिप्रेशन का स्कोर मेजर किया, फिर आपने उनको थेरेपी दी और फिर उसके बाद आपने उनका डिप्रेशन का स्कोर मेजर किया और फिर आपने 1 साल बाद फॉलो अप टेस्ट किया, मतलब 1 साल बाद देखा कि अब उनका डिप्रेशन स्कोर क्या है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 3 दफ़ा चेक किया, 3 लेवल्स हैं आपके आईवी के और उसके बाद आपका जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सेम है बिल्कुल, डिप्रेशन स्कोर आप मेजर कर रहे हैं। तो इस तरह ये वाली एग्जाम्पल हमारे पास क्या बनती है, रिपीटेड मेजर अनोवा की। ठीक हो गया। और उसके बाद हमने फिर क्या क्या फाइंड आउट करना होता है, हमने विद इन ग्रुप देखना होता है, बिटवीन ग्रुप देखना होता है। विद इन ग्रुप का क्या मतलब होता है कि जो चेंज आ रहा है बिटवीन द पर्सनस इन बिफोर थेरेपी ग्रुप एंड आफ्टर, मतलब जब हम ग्रुप्स के दरमियान का डिफरेंस देख रहे होते हैं, एक ग्रुप से लेकर दूसरे ग्रुप में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, इसमें जो स्कोर्स आ रहे हैं और इसमें जो स्कोर्स आ रहे हैं आफ्टर में और बिफोर में, इन दोनों में जो फ़र्क आ रहा है वो हमारे पास क्या होता है, बिटवीन। ठीक है, आप 2 ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हो तो हमारे पास आता है बिटवीन ग्रुप। ठीक है, और जो बिटवीन ग्रुप का होता है उसके अंदर हमारे पास चांस फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे होते हैं, आईवी भी रोल प्ले, मतलब इसमें आईवी भी डिफरेंट है। ठीक है, इस वजह से भी स्कोर डिफरेंट हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि उसमें चांस फैक्टर्स का भी रोल हो सकता है तो जिसकी वजह से स्कोर डिफरेंट है। ठीक है, और विद इन ग्रुप अगर आप देखें, सिर्फ आप ये देखें कि जो बिफोर ट्रीटमेंट है तब जो डिप्रेशन के स्कोर्स हैं वो पार्टिसिपेंट्स के डिफरेंट क्यों हैं। ठीक है, आईवी तो अभी एक ही है, वही सिचुएशन है, अभी किसी पर भी ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं हुआ तो तब सबके डिप्रेशन स्कोर डिफरेंट क्यों है, तो वो किस वजह से होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से। ठीक हो गया। अब हर पर्सन का जो डिप्रेशन स्कोर है आप उसको मेजर करेंगे हर लेवल्स में 3 टाइम, क्योंकि ये हमारे पास रिपीटेड मेजर होना हुआ है तो जितने लेवल्स होंगे आईवी के उतनी दफ़ा आप क्या करेंगे, सब पर्सन को मेजर करेंगे उनका जो डीवी है। ठीक है, अब यहाँ पर डीवी डिप्रेशन है तो हम डिप्रेशन मेजर करेंगे और 3 कंडीशंस है तो हम क्या कर रहे हैं, अनोवा। अगर 2 कंडीशंस होती तो हम टी टेस्ट करते। ठीक है, इसी वजह से हम रिपीटेड मेजर अनोवा जो है इसको ज़्यादा पावरफुल कहते हैं एज कम्पेयर टू इंडिपेंडेंट सैंपल, क्योंकि क्या है, रिपीटेड मेजर अनोवा में सेम पार्टिसिपेंट्स हैं, सेम पार्टिसिपेंट्स रिपीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे मतलब अगर डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो ये विद इन ग्रुप में भी क्या होना था, इंडिविजुअल डिफरेंसेस साथ साथ होने थे हमारे, मतलब इसमें हमारा क्या हो गया, पावर ज़्यादा है। पावर ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ है, जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करने के चांसेस बढ़ गए। रिपीटेड मेजर अनोवा में इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो नहीं आते क्योंकि इंडिविजुअल्स सेम है। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट होता है उसमें क्या होता है, हर ग्रुप में डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं तो इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस मैटर कर रहे होते हैं। लेकिन रिपीटेड मेजर अनोवा में चूंकि पार्टिसिपेंट्स वही हैं जिन पर आप बार बार डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस
कम होते हैं या नहीं होते बिल्कुल भी। तो ये हमारे पास इसलिए क्या होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। और पावर का स्टैटिस्टिक में क्या मतलब होता है कि टेंडेंसी टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट चांसेस टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस को हम क्या कहते हैं, पावर। तो यही पावर जो होती है रिपीटेड मेयर एनोवा में ज़्यादा पावर होती है एज कम्पेयर टू द इंडिपेंडेंट सैंपल। ठीक है, इसलिए हम रिपीटेड मेयर एनोवा को स्टैटिस्टिकली पावरफुल कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो हमने क्या करना होता है, उसी तरह से हमने हमारा जो है हर दफ़ा क्या होता है कि हमने एफ फाइंड आउट करना होता है बेसिकली। तो एफ का फॉर्मूला है एम एस ओवर एम एस बी। यहाँ पर डिफरेंट ये बात है कि तब से हम ये हमारे पास होता है कि एम एस बिटवीन ग्रुप होता है और डिवाइडेड बाई एम एस विद इन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये चेंज होता है रिपीटेड मेजर में कि एम एस बिटवीन ग्रुप डिवाइडेड बाई एम एस एरर होता है। ठीक है, इसका ये जो डिनोमिनेटर है वो चेंज होता है। इसमें एम एस एरर या फिर हम उसको एम एस रेजिडुअल भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके साथ आपने डिवाइड करना होता है। अब ये जो एम एस एरर है इसका क्या फॉर्मूला होता है, एस एस एरर ओवर डी एफ एरर। ठीक है, और जो एम एस बिटवीन ग्रुप होता है इसको हम एम एस बिटवीन ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। लेकिन अगर हम बिटवीन सब्जेक्ट की बात करें तो वो और होती है, लेकिन अगर बिटवीन ट्रीटमेंट की बात करें तो वो सेम बात। बिटवीन ट्रीटमेंट और बिटवीन जो ग्रुप है वो एक ही बात है। मतलब बिटवीन ट्रीटमेंट का क्या मतलब है कि जो ट्रीटमेंट कंडीशंस हैं उनके दरमियान। ठीक है, ये ट्रीटमेंट कंडीशंस हैं इनके दरमियान, इसको हम कहेंगे बिटवीन ट्रीटमेंट। और बिटवीन ग्रुप का भी यही मतलब है कि एक ग्रुप है ये दूसरा ग्रुप है। ठीक है, एक ही बात है। तो हम कहाँ पर थे, अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास बिटवीन। इसका हमारे पास ये आ गया एस एस एरर ओवर डी एफ एरर। एस एस एरर और डी एफ एरर जो हम इससे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास एस एस एरर का फॉर्मूला होता है एस एस विद इन माइनस एस एस बिटवीन सब्जेक्ट, और डी एफ एरर का होता है डी एफ विद इन माइनस डी एफ बिटवीन सब्जेक्ट। बिटवीन सब्जेक्ट क्या है, पर्सनस के दरमियान का। ठीक है, तो ये विद इन सब्जेक्ट नहीं है, ये बिटवीन सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारे पास जो बिटवीन, अब ये एस एस बिटवीन सब्जेक्ट जो है इसको किस तरह से मेजर करना है, तो ये हमारे पास है सिग्मा पी स्केयर डिवाइडेड बाई के माइनस जी स्केयर ओवर एन। नॉर्मली तब से हम बिटवीन ग्रुप का जो फॉर्मूला देख रहे थे एस एस का, उसमें यहाँ पर क्या होता था, स्मॉल एन होता था और यहाँ एक्स होता था। ठीक है, सिग्मा एक्स स्केयर। इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर पी आ गया और नीचे के आ गया। ठीक है, के क्या होता है, नंबर ऑफ कंडीशंस होती हैं, और पी जो है वो हमारा क्या होता है, पर्सन का स्कोर होता है। ठीक है, ईच पर्सन स्कोर कलेक्टिवली। ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन ए है, कोई भी इसका नेम हो सकता है। तो अब ये इसके सारे स्कोर्स हैं। इसने बिफोर ट्रीटमेंट इसके थेरेपी इसका ये डिप्रेशन का स्कोर था 10, आफ्टर थेरेपी 4 था, और फॉलोअप में जब साल बाद देखा गया तो 5 था। अब इसका पी क्या होगा, आप 10 + 4 + 5 करें, 19 आ रहा है, तो इसका पी क्या है, 19। ठीक है, पी हमारे पास क्या होता है, पर्सन स्कोर, हर पर्सन का, ईच पर्सन का। इसी तरह आप ये सी में इसका फाइंड आउट करेंगे, ई में इसका करेंगे, एंड सो ऑन। ठीक हो गया, ये हमारे पास पी होता है। उसके बाद के जो है वो नंबर ऑफ कंडीशंस थी। तो इस तरह से ये फार्मूला पुट करके हम एस एस बिटवीन सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं, जिसमें डी एफ हमारा n-1 होता है। ठीक है, और ये एस एस बिटवीन एम एस बिटवीन ट्रीटमेंट का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, एस एस बिटवीन ट्रीटमेंट ओवर डी एफ बिटवीन ट्रीटमेंट। एम एस बिटवीन ट्रीटमेंट एक्चुअली वही है एम एस बिटवीन ग्रुप वाला। ठीक है, अब ये जो हमारे पास फिर उसके बाद आता है एस एस टी, हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है, टोटल उसका ये फार्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर एन, डी एफ इसके लिए होता है n-1। ठीक है, और जो फिर ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एस एस बिटवीन ग्रुप और एस एस विद इन ग्रुप। एस एस बिटवीन ग्रुप का भी हमारे पास वही फार्मूला है, सिग्मा टी स्क्वायर ओवर एन माइनस जी स्क्वायर ओवर एन। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद डी एफ जो है वो k-1 होता है इसमें, और फिर ये वाला हमारा विद इन ग्रुप का वही फार्मूला है सिग्मा एस एस। ठीक है, और डी एफ जो है n-1। अब यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा है कि अगर आप एस एस टी जो है ये दोनों इन दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब इसका और इसका जो आंसर आए उनको आप सम करें तो वो एस एस टी के इक्वल आए, तो मतलब आपका आंसर ठीक है। ठीक है, इसी तरह से एस एस बिटवीन सब्जेक्ट और एस एस एरर जो है वो भी इसका पार्ट है, मतलब ये डिवाइड हो रहा है इन दोनों में। ठीक है, एस एस विद इन ग्रुप जो है वो एस एस बिटवीन और बिटवीन सब्जेक्ट और एस एस एरर में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये इन सब के ज़रिए हम क्या करते हैं, हमारे एफ़ को फाइंड आउट करते हैं, जिससे हम फर्दर जानेंगे कि आगे हमने मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक हो गया, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिटवीन ट्रीटमेंट और बिटवीन पार्टिसिपेंट्स का एक ही मतलब है। सॉरी, ये बिटवीन पार्टिसिपेंट्स नहीं, बिटवीन ट्रीटमेंट और बिटवीन ग्रुप का एक ही मतलब है, लेकिन बिटवीन सब्जेक्ट और बात है। ठीक है, ये ग्रुप आएगा यहाँ पर, बिटवीन ट्रीटमेंट और बिटवीन ग्रुप एक ही बात है, और लेकिन बिटवीन सब्जेक्ट जो है वो और चीज़ है। उसके बाद एग्जांपल से हम देखते हैं प्रॉपर। ये तो हमने ऊपर मतलब एक स्केच देखा था कि हमने क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। एग्जांपल में हम देखते हैं हमारे पास कुछ पर्सन्स हैं,
ये पर्सन है हमारे पास ABCDE, ठीक है। ये इनका बिफोर स्कोर है, ये आफ्टर है, ये फॉलोअप है। ये 3 चीज़ें सिर्फ हमें गिवन है, जो ब्लू मार्कर से लिखे हुए हैं ये हमें गिवन है। बाकी सब कुछ हमने खुद ड्राइव किया। वो हमने कैसे किया वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने बन रहे हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पर होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। रिपीटेड मेजर में n जो है वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल नहीं होता, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है टोटल। तो आप देखें तो 5 ये ऑब्जर्वेशन है, 5 ये और 5 ये, तो टोटल कितनी हो गई 15 ऑब्जर्वेशन होगी। 5 + 5 + 5 15, ठीक है। दूसरी बात ये, अब हमने क्या करना है, इन सबको प्लस करना है, ठीक है। जिस तरह हम यहाँ पर सिग्मा एक्स फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर हम उसको सिग्मा एक्स को टी से डिनोट कर देंगे। टी भी हमने लिख दिया कि ये बिफोर का टी है, ठीक है। इन सबको हमने प्लस किया, आंसर आ गया 68। फिर इन सबको हमने प्लस किया, वो 30 आ गया। इसको हमने टी ए से शो कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ स्केयर नहीं आना इसके ऊपर, ठीक है। टी ए का आंसर 30 आ गया। फिर हमने फॉलोअप के 5 10 7 6 इन सबको प्लस किया, तो हमारे पास फॉलोअप में टी एफ हमने लिख लिया, वो हमारे पास आंसर आ गया 31, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास सारे टी आ गए। तो टी हमने क्यों फाइंड आउट की, क्योंकि हमें जी चाहिए था। तो जी का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा टी। इन सबको हम प्लस करेंगे, हमारा जी का आंसर आ गया 129, ठीक है। उसके बाद हमने सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए। हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एस एस टी चाहिए, और एस एस टी के फार्मूला में ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। और सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा टी स्क्वायर। इन सब वैल्यूज़ को हम स्केयर लेते जाएंगे। 10 का स्केयर 100, 20 का स्केयर 400, 15 मल्टीप्लाई 15 225, 12 मल्टीप्लाई 12 144 एंड 11 × 11 121। इसी तरह हमने बाकी भी सारे ले लिए। अब इन सबको आप प्लस करें, हमारा आंसर आ गया 990। इन सबको प्लस किया 330, इन सबको प्लस किया और 219। ये हमारे पास क्या आ गए सारे सिग्मा एक्स स्केयर, जिसको हम टी स्केयर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सिग्मा टी स्केयर हमने किया 990, 230 और 219। इन सबको प्लस किया तो हमारे पास सिग्मा एक्स स्केयर का आंसर आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ 1439 और ये 129 हमने यहाँ पुट की, एंड हमारा 15 था, तो इससे हमारे पास आंसर आ गया एस एस टी का, ठीक है। और फिर उसके बाद एस एस बिटवीन ग्रुप या एस एस बिटवीन सब्जेक्ट का हमारे पास आता है। तो हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा टी स्क्वायर ओवर एन माइनस टी स्क्वायर और कैपिटल एन, ठीक है। इसमें आपने क्या करना होता है, सारे जो टी का आंसर होते हैं उनको पुट करना होता है, ठीक है। टी का पहले का आंसर क्या है 68, तो यहाँ पर हमारा होगा 68 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 5 क्यों, कि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, इस ग्रुप में 5 है, ठीक है। तो ये 68 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। फिर इसी तरह दूसरे ग्रुप का क्या है 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, और थर्ड ग्रुप का होगा 31 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। जी कैसे आया, आपने इन तीनों को प्लस किया, 68 + 30 + 31 इज इक्वल टू 129, और जी हमने यहाँ पर भी फाइंड आउट किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद एन हमारा क्या है 15, इन सबको भी आप प्लस करें तो 15 बनता है। हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमारे पास एस एस बिटवीन ग्रुप का आंसर आ गया। थर्ड हमारा स्टेप, हमने एस एस विद इन ग्रुप फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एस एस। हमें सबके एस एस चाहिए। एस एस का क्या फॉर्मूला है, सिंपल जो एस एस होता है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर ओवर एन, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप में आप देखें एस एस 1 हमारा मतलब फर्स्ट ग्रुप है, तो इसका जो है वो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 990, ठीक है। तो हमने सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह लिख दिया 990। फिर उसके बाद सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स इसका कितना, ये हमारे पास टी जो होता है सिग्मा एक्स को डिनोट कर रहा होता है, तो ये क्या है 68 है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उसमें क्या थे 5 थे, तो एस एस 1 का हमारे पास आंसर आ गया 65.2। इसी तरह से हमने सेकंड ग्रुप के लिए भी उसकी वैल्यूज़ यहाँ पर उसका सिग्मा एक्स पुट करना है, उसका सिग्मा एक्स स्क्वायर यहाँ पुट करना है, और उसका सिग्मा एक्स यहाँ पुट करना है। हमारे पास आंसर आ गया 50, और इसी तरह थर्ड हमारे पास एस एस आ गया 26.8। इन तीनों को आपने प्लस कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया एस एस विद इन ग्रुप का, जो कि क्या है 142। अब हमें जानना है कि अब तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो ठीक है या नहीं ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एस एस बिटवीन ग्रुप और एस एस विद इन ग्रुप को प्लस कर लें, तो उसका आंसर जो है वो एस एस टोटल के इक्वल आए, तो इसका मतलब है आपका आंसर ठीक है अभी तक। तो वो हमने किया तो हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है, मतलब ये सब अभी तक हमने सही सॉल्व किया, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास होता है एस एस बिटवीन सब्जेक्ट। वो हमने क्यों करना है, आप मतलब स्टार्ट करने से पहले आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने क्या क्या फाइंड आउट करना है, कैसे करना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले एफ का फॉर्मूला लिखें। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है इनमें हमने, तो पहले एफ का फॉर्मूला लिखें। सबसे पहले एफ का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एम एस बिटवीन ट्रीटमेंट ओवर एम एस एरर। मतलब हमें एक तो एम एस एरर चाहिए और एक हमें एम एस ट्रीटमेंट चाहिए। एम एस ट्रीटमेंट के लिए उसका क्या फॉर्मूला है, एस एस बिटवीन ट्रीटमेंट ओवर डी एफ बिटवीन ट्रीटमेंट। अब हमें क्या चाहिए, डी एफ बिटवीन ट्रीटमेंट भी चाहिए और एस एस बिटवीन ट्रीटमेंट भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें एम एस एरर का अभी तक हमने फार्मूला देखा, उसका आंसर जो है वो इससे आएगा। मतलब अब ये सारी चीज़ें जो इन फार्मूलाज में यूज़ हो रही हैं उन चीज़ों को बारी बारी फाइंड आउट करते जाएं, ठीक है। अब ये एस एस एरर चाहिए हमें और डी एफ एरर चाहिए, ठीक है। और एस एस एरर जो है उसके लिए क्या चाहिए था, एस एस विद इन चाहिए था और एस एस बिटवीन सब्जेक्ट चाहिए था। इसलिए हमने पहले एस एस विद इन फाइंड आउट किया था, और अब हम एस एस बिटवीन सब्जेक्ट भी फाइंड आउट करेंगे ताकि हमें मिल जाए एस एस एरर। और एस एस एरर मिलने से हमें क्या मिल जाएगा, एम एस एरर। और एम एस एरर मिलने से हमें क्या मिलेगा, एम एस ट्रीटमेंट एफ मिलेगा, ठीक है। वो उसके फार्मूला में पुट कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो एस एस बिटवीन सब्जेक्ट है वो कैसे फाइंड आउट करना, ठीक
ठीक है, उसका हमारे पास फार्मूला है सिग्मा पी स्क्वायर ओवर के माइनस जी स्क्वायर ओवर एन। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, जितने आपके पी आएंगे, पी कैसे आना है, सबके पर्सनस को, सब पर्सन के स्कोर्स को प्लस करके। ठीक है, इसका पर्सन ए जो है इसका पी कैसे आएगा, 10 + 4 + 5, इसके हमने जो तीनों ट्रीटमेंट कंडीशन में स्कोर आए थे उन सबको प्लस कर देना है 19। ठीक है, अब ये 20 + 12 + 10 तो आ गया 42, ये हमारे पास बी पर्सन जो है उसका पी आ गया। ठीक है, इसी तरह सी का आ जाएगा, डी का आ जाएगा, ई का आ जाएगा, इन सबको आपने प्लस करते जाना है रो वाइज। ठीक है, और हर पर्सन का आपके पास पी आ जाएगा। अब फार्मूला में हमने क्या करना है, इन सबको बारी बारी पुट करना है। ठीक है, ये पी है और मतलब ये 19 है, और हमने क्या करना है, उनका साथ साथ स्केयर भी करना है, तो हम स्केयर भी करते जाएंगे। 19 स्केयर और डिवाइडेड में उन्होंने कहा है के। ठीक है, के क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ कंडीशंस। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास इस पर्सन के लिए, पर्सन ए के लिए नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी है, 1 2 3। ठीक है, इसी तरह पर्सन बी के लिए देखें तो 1 2 3, और पर्सन डी के लिए भी देखें, सबके लिए देखें तो 1 2 3 है। ठीक है, अगर ना भी 1 2 3 होती तो जितनी जितनी होती वो हमने वहाँ पर के की जगह पे लिख देनी थी। ठीक है, तो पर्सन ए के लिए 3 कंडीशंस हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, 19 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसी तरह फिर पर्सन जो बी था उसका पी आया था 42, और उसके भी जो के है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कंडीशन है, वो भी 3 है, तो 42 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह पर्सन 3 का हमने लिख लिया, पर्सन सी का लिखा, ये पर्सन डी का लिखा, और ये पर्सन ई का लिखा। ठीक है, और फिर उसके बाद जी स्क्वायर ओवर एन, इसमें हमने क्या करना है, इन सबको 19 + 42 + 28 + 23 + 17, इन पाँचों का आपने प्लस कर देना है। ठीक है, और इनका स्केयर ले लेना है, फिर डिवाइडेड बाय 3 + 3 + 3 + 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। एन की जगह पे आपने 15 लिखना है। आप सॉल्व करें इसको तो हमारा आंसर आ जाएगा 1109.4। ठीक है, उसके बाद इसको मतलब हमने ऊपर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, ये देखें जी स्क्वायर ओवर एन को, तो इसलिए हम यहाँ पर ले आए। लेकिन आप कोशिश करें कि हर दफ़ा दोबारा सॉल्व करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि हर मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आंसर जी स्क्वायर ओवर एन का सेम आए, कई जगह पे आगे जाकर डिफरेंट भी होता है। ठीक है, जब हम वर्सेस वाली बात कर रहे होते हैं, तो इसलिए आप हर दफ़ा इसको सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हमने इन सबको सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर आ गया, एसएस बिटवीन सब्जेक्ट का क्या आंसर आ गया, 132.90। ठीक है, उसके बाद एसएस एरर का फॉर्मूला था जिसके लिए हमने ये फाइंड आउट किया था, तो एसएस विद इन हमने ऊपर फाइंड आउट किया था, वो हमारा कितना आया था, 142। ठीक है, और अब एसएस बिटवीन सब्जेक्ट कितना आया, 132.19। ये दोनों हमने यहाँ पुट किया, हमारे पास एसएस एरर का आंसर आ गया। अब एमएस एरर के फॉर्मूला में हम पुट करेंगे, तो डीएफ एरर पहले फाइंड आउट करें, तो डीएफ एरर का फॉर्मूला होता है डीएफ विद इन सब्जेक्ट, सॉरी डीएफ विद इन माइनस डीएफ बिटवीन सब्जेक्ट। ठीक है, तो विद इन का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस के होता है, और डीएफ बिटवीन सब्जेक्ट का क्या फॉर्मूला होता है, n-1। तो n माइनस के मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल कितनी है, 15 है, और नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी है, 3। तो 15 - 3 किया, 12 आ गया। ठीक है, और n-1 मतलब स्मॉल n का मतलब होता है कि हर ग्रुप में जितने पार्टिसिपेंट है, तो एक ग्रुप में आपको पता है 5 है। ठीक है, अगर एक ग्रुप की हम बात करें सिर्फ एक की, ये स्मॉल n एक ग्रुप को डिनोट कर रहा होता है, तो इसमें हमारे पास 5 है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो 5 और -1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 5 - 1, तो ये आ गया 4, इसका आंसर आ गया। 12 - 4 किया तो हमारा आंसर आ गया 8। डीएफ एरर आ गया हमारे पास 8। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पर डीएफ एरर 8 पुट कर दिया, और एसएस एरर हमारे पास आया था 9.10, हमने वो पुट कर दिया, हमारे पास एमएस एरर का आंसर आ गया 1.14। ठीक है, उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें पुट करनी है कि इसमें एमएस बिटवीन ट्रीटमेंट में, एमएस बिटवीन ट्रीटमेंट का क्या फॉर्मूला है, एसएस बिटवीन ट्रीटमेंट ओवर डीएफ बिटवीन ट्रीटमेंट। डीएफ बिटवीन ट्रीटमेंट या फिर बिटवीन ग्रुप का क्या फॉर्मूला होता है, k-1। नंबर ऑफ कंडीशन कितनी है, 3, तो 3 - 1, आंसर आ गया हमारे पास 2। एसएस बिटवीन ट्रीटमेंट या एसएस बिटवीन सब्जेक्ट जो है, सॉरी एसएस बिटवीन ग्रुप या फिर एसएस बिटवीन ट्रीटमेंट एक ही बात होती है, तो वो उसका आंसर हमारे पास ये आया हुआ है 187.6। ठीक है, वो हमने पुट कर दिया 187.6। डीएफ बिटवीन ट्रीटमेंट हमने भी देखा है कि आ गया 2 आ गया, वो हमने पुट कर दिया। हमारे पास एमएस बिटवीन ट्रीटमेंट का आंसर आ गया 93.8। ठीक है, अब हमने एफ के आंसर, एफ का जो हमारा फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे। एमएस बिटवीन ट्रीटमेंट का क्या आंसर है, 93.8, और एमएस एरर का क्या है, 1.14। ठीक है, ये दोनों हमने यहाँ पुट कर दिया, हमारे पास एफ का आंसर आ गया 82.28। ठीक हो गया, ये हमने मेनली फाइंड आउट करना था। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो मेन हमारे यहाँ पर था वो आ गया। उसके बाद आते हैं हाइपोथेसिस के स्टेप्स। ठीक है, इसमें हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं। हाइपोथेसिस सबसे पहले आपने बनानी है, तो उसके लिए हमारे पास 2 हाइपोथेसिस होती हैं, नल और ऑल्टरनेट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, म्यू से हाइपोथेसिस को शो करते हैं, मतलब सॉरी म्यू से नहीं, एच से शो करते हैं। म्यू से हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन के मीन को शो करते हैं। चूँकि हाइपोथेसिस जो है वो पॉपुलेशन के लिए होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन के मतलब पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं। तो मीन जो है वो क्या होता है, पॉपुलेशन का मीन जो होता है उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास म्यू का सिंबल है, जो कि इस तरह से होता है, ये हमारे पास म्यू का सिंबल होता है। तो इसमें हम हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस हमेशा यही कहती है कि हर चीज़ जो है वो
जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो वो ये कह रही है कि μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3, मतलब जब आपने मीन स्कोर जो मैयर किए हैं आपने उसमें डिप्रेशन के, तो बिफोर और आफ्टर फॉलोअप इन तीनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये 1 2 ये 3 इसको शो करिए, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है। डिप्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, थेरेपी से पहले जो स्कोर था वही थेरेपी की बाद है और वही साल बाद है, मतलब आपकी थेरेपी का कोई इफेक्ट नहीं है। ये कह रही है नल हाइपोथेसिस, लेकिन अल्टरनेट कह रही है कि एटलीस्ट एक जो है वो डिफरेंट है। जब भी हमारे ग्रुप्स जो हैं, लेवल्स जो हैं आईवी के, वो 2 से ज़्यादा होते हैं, तब हमारी जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है वो इस तरह से बनती है। तब हम ये नहीं कह सकते कि μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2 इज़ नॉट इक्वल टू μ3, क्योंकि उसको फिर प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसकी जगह पे ये कहते हैं कि एटलीस्ट वन ट्रीटमेंट मीन इज़ डिफरेंट, कि एटलीस्ट इन तीनों में से कोई एक है जो कि दूसरे के बाकियों 2 के इक्वल नहीं है। अगर ये बात भी प्रूफ हो जाती है कि कोई एक डिफरेंट है, सपोज ये सिग्मा जो मीन 2 था, μ2 था, ये चेंज है, बाकी μ1 μ3 सेम है, तो अगर इतनी सी बात भी हो जाती है तो इससे भी हमारी ऑल्टरनेट जो है वो क्या होगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये कहते हैं कि एटलीस्ट वन ट्रीटमेंट मीन इज डिफरेंट। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारे क्या है, फैक्टर एनालिसिस। तब पहले हम क्या करते होते थे अनोवा में या फिर इंडिपेंडेंट फैक्टोरियल अनोवा में, सब में उसमें डीएफ विद इन होता था और साथ में डीएफ बिटवीन ग्रुप होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या फ़र्क है, इसमें डीएफ एरर है। ठीक है, और डीएफ बिटवीन ट्रीटमेंट मतलब बिटवीन ग्रुप वाली बात है। तो इसमें बस डीएफ विद इन की जगह पे क्या है, डीएफ एरर है। ठीक है, और डीएफ एरर जो है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो क्या है, 8 है, और डीएफ बिटवीन ट्रीटमेंट कितना है, 2 है। हमारे पास जो पोस्ट हॉक होता है उसमें हमने क्या करना होता है, डीएफ विद इन और डीएफ बिटवीन ट्रीटमेंट लेते हैं या बिटवीन ग्रुप लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा इंडिपेंडेंट फैक्टोरियल अनोवा होता है उसमें हमारा तो यहाँ पर होता है डीएफ ए या डीएफ बी या डीएफ सी या सॉरी या डीएफ ए इंटू बी, इस तरह से होता है, और यहाँ पर डीएफ बिटवीन ग्रुप ही होता है। लेकिन यहाँ पर रिपीटेड मेयर अनोवा में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इसमें हम एरर के साथ डील करें। एसएस में भी एरर है, ठीक है, एफ में भी एरर आ रहा है, मतलब ये एरर वाली टर्म हम यूज़ करें और इसीलिए हम डीएफ में भी एरर वाली टर्म यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं, इसका आंसर आगे 8 और डीएफ बिटवीन ट्रीटमेंट का था 2। तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने जाकर टेबल में देखना है। एफ टेबल में हम देखेंगे, चूंकि आप देखें कि एफ का फॉर्मूला जो है, एफ का फॉर्मूला हमारा क्या है, बिटवीन ट्रीटमेंट और एरर। ठीक है, तो ट्रीटमेंट जो बिटवीन ट्रीटमेंट वाली बात है वो न्यूमरेटर में आ रही है और जो हमारे पास एरर वाली बात है वो डिनोमिनेटर में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है कि जो ट्रीटमेंट वाली बात है, बिटवीन ट्रीटमेंट वाली बात, उसको हम न्यूमरेटर में कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये इसलिए क्योंकि हमारा जो टेबल होता है एफ वाला, उसमें हमारे पास 2 डीएफ की वैल्यूज़ होती हैं और एक को हमने न्यूमरेटर में कंसीडर करना होता है और एक को हमने डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो हमें ये बात भी गिवन है कि अल्फा क्या है, 0.05, ये चीज़ जो है वो क्वेश्चन में गिवन होती है। और हमारी हाइपोथेसिस क्या होती है, 2 टेल्ड होती है इसमें हमेशा ही। और उसके बाद हमारे पास एफ का आंसर आ चुका है, हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया 82.28। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको जाके देखना है एफ टेबल में। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास एफ टेबल और हमने क्या करना है, न्यूमरेटर में हमने 2 लेना है और डिनोमिनेटर में 8 लेना है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमरेटर में, ये रहा हमारा न्यूमरेटर में 2 आ गया और ये डिनोमिनेटर में 8 आ गया। ठीक है, ये लिखा हुआ है न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ होती हैं और ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये देखें ये 8 है और ये 2 है। अब आप इन दोनों को कंबाइन देखें तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 4.46। ठीक हो गया, ये जो हमारे पास लाइट फेस वैल्यूज़ होती हैं ये किसके लिए होती हैं, अल्फा 0.05 के लिए, और जो बोल्ड वाली होती हैं अल्फा 0.01 के लिए होती है। ठीक है, तो हमारा अल्फा क्या है 0.05, इसलिए हमने ये वैल्यू लेनी है 4.46। ठीक है, अगर हमारा अल्फा 0.01 होता तो हमने लेना था 8.65। ठीक है, अब हमारा अल्फा 0.05 है तो हम 4.46 लेंगे। चूँकि हमारी हाइपोथेसिस जो है वो 2 टेल्ड है तो इसके साथ हम प्लस माइनस लगा देंगे। ठीक है, 2 टेल्ड हाइपोथेसिस हो तो क्रिटिकल वैल्यू के साथ प्लस माइनस लगाते हैं। तो ये हमने टेबल से क्या फाइंड आउट की, हमारी क्रिटिकल वैल्यू जो कि 4.46 आ गई। नेक्स्ट स्टेप होता है डिसीजन का। डिसीजन में हम क्या करेंगे, हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, उसमें आप देखें तो ये क्रिटिकल वैल्यू हमारी क्या है 4.46। तो हमने ग्राफ में इस तरह, यहाँ पर हमारा 0 है, 0 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से इधर नेगेटिव वैल्यूज़, ये हमने 4.46 माइनस को शो किया, ये एरिया हमने शेड कर दिया, और ये प्लस 4.46 को हमने शो किया, ये भी एरिया हमने शेड कर दिया। उसके बाद अब हमें देखना है कि हमारी एफ़ की जो वैल्यू आई थी ये क्या थी, 82.28। तो ये कहाँ पर लाई करी, तो आप देखें ये 4 है तो फिर होगा 5 6 7 8 एंड सो ऑन, और फिर जाके कहीं आ रहा होगा 82.28। ठीक है, तो ये 4 से आगे जितना भी एरिया है वो सारा हम शो करें कि वो क्या है, शेडिड एरिया है। ठीक है, तो ये 82.28 भी क्या करे, शेडिड एरिया में लाई कर है। तो ये जो हमारे पास शेडिड एरिया होता है वो क्या होता है, रिजेक्शन वाला होता है। ठीक है, और मतलब इसमें अगर आपका ये हो जाए तो कोई आए वैल्यू आए तो उसका मतलब होता है कि रिजेक्शन है। तो रिजेक्शन किस चीज़ की है, नल हाइपोथेसिस की। ठीक है, मतलब क्या हुआ, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई और अल्टरनेट एक्सेप्ट हो गई। अल्टरनेट एक्सेप्ट होने का क्या मतलब है कि हमारी फाइंडिंग्स जो है वो क्या हो गई हैं, सिग्निफिकेंट है, कि मतलब जो हम बात कह रहे थे वो ठीक थी,
बिफोर और आफ्टर में डिप्रेशन के स्कोर में फ़र्क आया, ठीक है। लेकिन हमारी अब देखें जो अल्टरनेट हमने बनाई थी वो क्या थी, एटलीस्ट वन ट्रीटमेंट मीन इज़ डिफरेंट, हमने ये कहा था। और जब भी हमारी अल्टरनेट ये हाइपोथेसिस हो कि एटलीस्ट वन ट्रीटमेंट मीन इज़ डिफरेंट, और अगर वो अप्रूव हो जाए तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, पोस्ट हॉक करना होता है, ठीक है। पोस्ट हॉक टेस्ट हमें ये बताता है कि कौन सा डिफरेंट है। ये बात तो एक्सेप्ट होगी कि इनमें एक ट्रीटमेंट मीन डिफरेंट है, लेकिन अब इनमें से कौन सा डिफरेंट है, वन डिफरेंट है, टू डिफरेंट है या थ्री डिफरेंट है, ये जानने के लिए अब हम करेंगे पोस्ट हॉक, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखें कि H1 एक्सेप्ट हो गई जो कि कैरी के एटलीस्ट वन ट्रीटमेंट मीन इज डिफरेंट, अब हमें हमारा रिजल्ट जो है वो सिग्निफिकेंट आ गया, ठीक है। नल एक्सेप्ट हुई मतलब सिग्निफिकेंट रिजल्ट है। अब हमने पोस्ट हॉक करना है, ठीक है। अगर नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट होता तो हमने पोस्ट हॉक नहीं करना था। यहाँ तक आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपके क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि आपने पोस्ट हॉक भी करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में उन्होंने आपसे कहा है कि अगर पोस्ट हॉक आता है तो आप पोस्ट हॉक भी करें, फिर आप पोस्ट हॉक भी सॉल्व करेंगे, और वो हमने फिर किस तरह से करना है। पोस्ट हॉक के लिए हम क्या करते हैं, एफ जो है वो जितने हमारे लेवल्स होते हैं उतनी दफ़ा हमने एफ फाइंड आउट करना होता है, हमने उनको कंपेयर करना होता है, ठीक है। अब हमने ये देखना है ना कि इनमें जो है वो कितना कौन सा चेंज है, तो पहले हम ये इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। फिर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, फिर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। हम इन सबको कंपेयर करेंगे और ये जानेंगे कि कौन सा किससे मुख्तलिफ है, किन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ताकि हमें पता चले कि हमारी ये जो रिजल्ट है वो, ये जो बात है कि एक ट्रीटमेंट मीन डिफरेंट है, तो वो कौन सा डिफरेंट है, ठीक है। उसके लिए अब हमारे पास एफ का फॉर्मूला होता है एम एस बिटवीन ग्रुप ओवर एम एस एरर, ठीक है। तो अब आप देखें तो वैसे पोस्ट हॉक में हमारा होता था विद इन वाला, ठीक है। लेकिन जब आप पोस्ट हॉक इसमें रिपीटेड मेजर अनोवा में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमने विद इन की जगह पे क्या लेना है, एरर लेना है, ठीक है। तो एरर के लिए अब हम क्या करेंगे, एरर जो है ये वाली वैल्यू जो हमारी वो सेम ही रहेगी एम एस एरर वाली, जबकि हम जो भी इस तरह आगे डिवाइड करते जाएंगे एफ को, उसमें हमारा जो है एम एस की वैल्यू बिटवीन ग्रुप वाली चेंज होती जाएगी एस एस की वजह से, लेकिन ये एम एस एरर वाली वैल्यू एक दफ़ा जो आपने फाइंड आउट कर लिया वही रहेगी, ठीक है। वो क्यों रहेगी वो भी हम देख लेते हैं। अब आप देखें ये एम एस बिटवीन ग्रुप है जो ऊपर वाला, उसका क्या फॉर्मूला होता है, एस एस बिटवीन ग्रुप ओवर डी एफ बिटवीन ग्रुप, ठीक है। और हमारे पास एस एस बिटवीन ग्रुप का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा टी स्क्वायर ओवर एन माइनस जी स्क्वायर ओवर एन, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारा जो टी स्क्वायर होता है ये हर दफ़ा चेंज हो जाता है जब हम ये इसमें पोस्ट हॉक में आ रहे होते हैं, इसलिए हमारी ये सारी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। किस तरह से हो रही हैं, अब आप सबसे पहले देखें बी वर्सेस ए हम कर रहे हैं। बी वर्सेस ए का क्या मतलब है, बिफोर वर्सेस आफ्टर, मतलब हमारी जो ट्रीटमेंट कंडीशन थी उसमें हम बिफोर और आफ्टर को कंपेयर करने लगे हैं, ठीक है। इसको ये हमारी बिफोर वाली थी फर्स्ट कंडीशन और ये आफ्टर वाली थी सेकेंड कंडीशन, हम इन दोनों को कंपेयर करने लगे हैं, ठीक है। जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमने लिख दिया कि एफ बी वर्सेस ए, मतलब बिफोर वर्सेस आफ्टर, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है, एम एस बिटवीन ग्रुप ओवर एम एस एरर। लेकिन अब ये जो बिटवीन ग्रुप है ये सिर्फ बी और ए का है, बाकी जो सी वाली वैल्यू जो फॉलो अप वाली वैल्यू थी वो यहाँ पर नहीं आएगी, बी और ए बिफोर और आफ्टर वाली वैल्यू सिर्फ आनी है, ठीक है। तो इसलिए जो एस एस है उसमें भी ये जो टी है अब ये सबका नहीं होगा। पहले हम जब टी कर रहे थे वो तीनों का था, बिफोर का भी था, आफ्टर का भी था, फॉलो अप का भी था, सम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आप सिर्फ बिफोर का लेंगे और आफ्टर का लेंगे, ठीक है। बिफोर का हमारे पास क्या आया था, सम 68 आया था, जो हमने टी फाइंड आउट किया था उसकी वैल्यूज़ को प्लस करके, ये आप देखें तो ये हमने बिफोर की वैल्यूज़ को जब प्लस किया था तो हमारा आंसर क्या आया था 68, टी की वैल्यू क्या आई थी 68, ठीक हो गया। तो इसमें हमने क्या करना है 68 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, क्योंकि क्या 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। और साथ ही साथ ये आफ्टर वाली क्या था, टी हमारे पास 30 था, तो ये हमने क्या करना है 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये हमारे पास 30 स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 और 68 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। ये हमने ये जो फॉलो अप वाला है इसको फिलहाल इग्नोर कर देना है, उसका हम उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम सिर्फ इन दोनों को कंपैरिजन अभी कर रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये आ गया हमारे पास, जब हमने इन दोनों की वैल्यूज पुट किया, आपको पता है जो जी की वैल्यू होती है, इसीलिए हमने कहा था कि जी जो है उसको बाद में आप मतलब ज़रूर फाइंड आउट करें, एक ही वैल्यू को लेकर ना चलते जाएं जी स्क्वायर ओवर एन की, क्योंकि यहाँ पर अब देखें तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्योंकि अब जी क्या होता है एक्चुअली कि जो इधर वैल्यूज़ हैं उनको सम करें, ठीक है, 68 को सम करें और 30 को, स्क्वायर को नहीं, इनकी जो अंदर वाली ये वाली जो वैल्यूज़ होती हैं इनको सिर्फ 68 और 30 को आप प्लस करें तो आता है 98, ठीक है। और ये एन कैपिटल एन क्या होता है, इधर के एन का सम 5 + 5 = 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 144.4, ठीक है। ये एस एस का आंसर आ गया। अब आपने इसको क्या करना है, एम एस के फार्मूला में पुट करना है। एम एस बिटवीन ग्रुप बी वर्सेस ए में किया तो डी एफ बिटवीन ग्रुप क्या होता है K-1, जिसका हमारे पास आंसर आ गया 2, क्योंकि नंबर ऑफ कंडीशन 3 थी तो 3-1। तो एस एस बिटवीन ग्रुप क्या है 144.4, डी एफ बिटवीन ग्रुप 2 आ गया, हमारा आंसर आ गया 72.2, ठीक है।
उसके बाद MS एरर हम ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन में फाइंड आउट कर चुके थे, ठीक है। वो हमारे पास आंसर क्या था 1.44, ठीक है। वो हमने कैसे फाइंड आउट किया था हम वो भी देख लेते हैं। MS एरर, ये रहा हमारे पास MS एरर, जो कि क्या था SS एरर ओवर DF एरर। हमने SS एरर फाइंड आउट किया था SS बिटवीन सब्जेक्ट से, और SS विद इन सब्जेक्ट से। DF एरर भी हमने फाइंड आउट कर लिया था इस फॉर्मूले से। और हमारे पास MS एरर का क्या आंसर आया था 1.14, ठीक है। और वही हमारा जो है वो उसका आंसर यहाँ पर भी हमने यूज़ करना है। ये रहा हमारे पास उसका MS एरर का 1.14। अब B वर्सेस A जो हमारे पास F था, उसके फार्मूला में हम MS बिटवीन को भी फाइंड आउट कर चुके हैं, और MS एरर भी हमें पता है, हमने पुट कर दिया। हमारे पास B वर्सेस A का आंसर आ गया 63.33, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास रिपीटेड मेजर अनोवा होता है, इसकी ये भी स्पेशलिटी कि एक दफ़ा जो आपने CV फाइंड आउट कर लिया होता है ना, वो सेम रहता है, लेकिन जब आप पोस्ट हॉक कर रहे हैं तो उसमें नहीं रहता, ठीक है। इसी के अंदर ही जब आप पोस्ट हॉक कर रहे हैं तो उसमें चेंज हो जाता है। पोस्ट हॉक टेस्ट में हर दफ़ा CV की वैल्यू हर F के लिए चेंज हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हमारा जो है F की वैल्यू नहीं, सॉरी, पोस्ट हॉक में नहीं, यहाँ पर रिपीटेड मेजर में हमारी सेम ही रहती है, पोस्ट हॉक में भी सेम रहती है, क्योंकि हमने क्या करना होता है DF एरर और DF बिटवीन ट्रीटमेंट के साथ ही डील करें। वही DF जब आपके सेम रहेंगे तो मतलब क्रिटिकल वैल्यू भी आपकी सेम ही रहेगी। रिपीटेड मेजर अनोवा में आप पोस्ट हॉक करें तो आपकी वैल्यू उसकी सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं, तो ये हमारा अल्फा क्या था 0.05 था। F की वैल्यू जब भी आप आती है उसी तरह से आपने फिर उसको ग्राफ में देखना है, ठीक है। आप उसको इस टेबल में जाके देखेंगे वैल्यू को 2 और 8 को, तो वो पहले ही हम फाइंड आउट कर चुके हैं 4.46 थी। उसी तरह से हमने ग्राफ ड्रा करना। अब आप देखें कि ये 63.3 थी, उसमें हमने पहले वो वाली वैल्यू देखी थी जो F का आंसर आया था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो यहाँ पर F का आंसर आया B वर्सेस A का, तो 63.33 आप देखें तो 4 से कहीं दूर जाके लाई कर रही है, मतलब ये रिजेक्शन रीजन में। तो इसका क्या मतलब है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है और अल्टरनेट एक्सेप्ट हो गई है। ये बात एक्सेप्ट हो गई है कि बिफोर और आफ्टर B वर्सेस A जो है ये सिग्निफिकेंट आ रहा है, मतलब B और A आपस में इक्वल नहीं है, इन दोनों में कोई डिफरेंस है, ये बात एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद अब जब ये बात एक्सेप्ट हो गई है तो अब हमें ये जानना है कि डिफरेंट जो है वो कितना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले बिफोर का मीन लेंगे और फिर आफ्टर का मीन लेंगे। मीन का आपको पता है फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स ओवर एन, ठीक है। तो सिग्मा एक्स जो है बिफोर का हमारे पास क्या था T68 था, नंबर ऑफ कंडीशन उसमें 5 थी, तो हमारा आंसर आ गया था 13.6। इसी तरह हमने मीन ले लिया आफ्टर वाले का, आफ्टर का हमारे पास T था 30, नंबर ऑफ कंडीशन थी 5, नंबर ऑफ पर्सन थे सॉरी 5, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 6। अब आप देखें तो ये हाई है और ये लो है, ठीक है। हम क्या मेजर करें डिप्रेशन को बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट। तो बिफोर थेरेपी आप देखें तो हाई आ रहा है डिप्रेशन का स्कोर, और आफ्टर थेरेपी आप देखें तो लो आ रहा है डिप्रेशन का स्कोर, मतलब थेरेपी के बाद लोगों का डिप्रेशन कम हो गया, ठीक हो गया। ये मतलब कि ये बात अब हमारे पास आ गया है कि थेरेपी जो है वो अफेक्ट कर रही है। उसके बाद हम ये बात तो होगी, अब हमने देखना है कि बिफोर और फॉलोअप में क्या डिफरेंस है, कि जब थेरेपी अप्लाई नहीं की थी और उसके बाद जब साल बाद आपने थेरेपी अप्लाई करने के बाद चेक किया तब डिफरेंस है या नहीं। तो वही सारा काम जो पहले हम उसके लिए कर रहे थे, यहाँ पर हमने पहले जो A और B के लिए किया था, बिफोर और आफ्टर के लिए किया था, अब वही वाला सारा काम अब हमें क्या करना है बिफोर और उसके लिए करना है, ठीक है। बिफोर के लिए और फॉलोअप के लिए ये सारा काम अब इन दोनों के लिए करना है। तो इसका ये 68 यूज़ होगा और इसका ये 31 यूज़ होगा, ठीक है। और वही वाला सारा काम करना है। तो इसका भी हमारे पास जो F का आंसर आएगा उसको भी हमने उसी तरह ग्राफ में देखना है, ठीक है। और उसका भी हम देखेंगे कि वो आंसर क्या आ रहा है। अगर आ रहा है अच्छा आंसर आ रहा है, वो एक्सेप्ट हो गई है नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस, आप देखें यहाँ पर भी एक्सेप्ट हो गई है। फिर हमने इनका चेक किया मीन, तो यहाँ पर आप देखें बिफोर का मीन था 13.6 और फॉलोअप का मीन आया 6.2। तो फॉलोअप का क्या है, लो है, ठीक है। और इसका हाई है, मतलब बिफोर थेरेपी जो उनका मीन जो डिप्रेशन का स्कोर था वो कहीं ज़्यादा था, जब उनको थेरेपी देने के बाद साल बाद चेक किया गया तो डिप्रेशन का स्कोर कम हो गया, मतलब ये इन दोनों में भी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। फिर तीसरा काम हमने क्या करना है कि A और F को उनका चेक करना है डिफरेंस, कि आफ्टर ट्रीटमेंट और फॉलोअप में कोई डिफरेंस है या नहीं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास अब हमने इन दोनों को चेक करना है कि आफ्टर और फॉलोअप में कोई डिफरेंस है या नहीं। अब हमने इसका T और इसका T ये दोनों यूज़ करने हैं, ठीक है। 30 और 31 को यूज़ करना है, और फिर हमने देखना है इन दोनों में कोई डिफरेंस है कि नहीं, और वही सारे स्टेप्स अप्लाई करके फिर हम ग्राफ में लास्ट में चेक करेंगे कि डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप देखें इसका आंसर आया हमारे पास F का 0.04। तो 0.04 आप देखें ये एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर है। ये जो अनशेडिड एरिया होता है हमारे पास ये क्या होता है, एक्सेप्टेंस रीजन। अगर इसमें वैल्यू आए तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। तो नल हाइपोथेसिस यहाँ पर एक्सेप्ट हो गई है तो अल्टरनेट रिजेक्ट हो गई है। इससे हमें ये पता चला कि बिफोर और आफ्टर जो है उसमें भी डिफरेंस है, लेकिन आफ्टर और जो हमारे पास साल बाद है उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है,
ठीक है। आपने जब थेरेपी अप्लाई नहीं की थी तब जो डिप्रेशन का स्कोर था वो बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द आफ्टर थेरेपी, ठीक है। लेकिन आफ्टर थेरेपी के बाद जो डिप्रेशन का स्कोर आया और जो साल बाद अब आपने चेक किया उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, पहले वाला ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है वो रिजल्ट जो प्रूफ हो गया। अगर आप क्वेश्चन से देखें तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी तक आपने जो सॉल्व किया वो ठीक है या नहीं ठीक है, क्योंकि आप देखें तो बिफोर के जो स्कोर्स हैं और आफ्टर के जो स्कोर्स हैं उनमें काफ़ी फ़र्क है। फॉर एग्जांपल ये 15 है, ये 6 है, ये 20 है, ये 12 है, इनमें फ़र्क है, मतलब इनमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। लेकिन आफ्टर और फॉलोअप में देखें तो इन दोनों में नहीं आ रहा है कि 4 है, ये 5 है, ये 12 है, 10 है, मतलब बहुत माइनर सा डिफरेंस आ रहा है। कई जगह पे तो बिल्कुल सेम है, ये 5 है, ये 5, और कहीं पे तो बढ़ गया, ये 6 था, ये 10 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। और अगर आप बिफोर और फॉलोअप को कंपेयर करें तो इनमें भी है, ये 10 है, ये 5 है, ये 20 है, ये 10 है, ठीक है। मतलब डिफरेंस आ रहा है, ठीक हो गया। तो इससे भी पता चला कि अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो ठीक है, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट द रिपीटेड मैयर अनोवा। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।